लेसन नंबर 3 केमिस्ट्री के अंतर्गत जो पढ़ाई हम लोग करेंगे उसका नाम होगा आयनिक विलयन की चालकता। पहले हम लोग आयनिक विलयन जानने की प्रयास करेंगे। अच्छा जरा सोचो, आयनिक का मतलब क्या होता है? आयन। आयन का प्रकार के कौन? धनायन, ऋणायन। देखो कहोगे आयनिक विलयन कि ऐसे विलयन जिसको जल में मिलाने पर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है, या वैद्युत प्रवाहित करने पर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है, उसी को आयनिक विलयन कहते हैं। जैसे NaCl का नाम लिखिए, जानते होंगे, पहले समझो तो। इसमें जल जरूर जल है, और आप NaCl का नाम सुने, जल में डालोगे तो Na+ में और Cl- में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक विलयन। सोचो, कुछ भी लो, ये लो, ये लो, ये ले लो, और क्या ले सकते हो? पुदीना भी ले सकते हो, जल में पुदीना में डालो। क्या ले सकते हो? KCl ले सकते हो, ताकि K+Cl। इसी को हम लोग कहते हैं कौन विलयन? कौन विलयन? तो लिखो ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें वैद्युत प्रवाहित करने पर, जो ये लिखो, ऐसा विलयन जिसमें वैद्युत प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो उसे आयनिक विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसमें वैद्युत प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उससे आयनिक विलयन कहते हैं। उदाहरण में आप NaCl लिख सकते हैं। देखिए ये NaCl है, इसमें आपने वैद्युत प्रवाहित किया तो Na+ में और Cl- में टूट गया, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक विलयन। या चाहें तो दूसरा में KCl लिख सकते हैं, और आपने KCl में वैद्युत प्रवाहित किया तो आपने देखा कि K+ में Cl- में टूट गया, इसलिए हम इसको आयनिक विलयन भी कहते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं होगा? उसको भी लिख लीजिए। क्या होगा MgCl2 का नाम? बहुत केमिस्ट्री पढ़े हैं। देखो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही स्ट्रांग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बारे में 1% भी दिक्कत नहीं होगा, सब वही है। आपने MgCl2 लिया, वैद्युत प्रवाहित किया तो Mg, सुनो ध्यान से, Mg के ऊपर 2+ और +2 Cl के ऊपर 1-, 2 का मतलब वही होता है ना, Cl- Cl में। अच्छा अब मैं पूछूं, आयनिक विलयन तो सब लोग जान गए, अब लिखो आयनिक विलयन की चालकता। नेक्स्ट, चालकता का मतलब, चालकता का मतलब होता है वैद्युत प्रवाहित होना। चालकता का मतलब होता है वैद्युत प्रवाहित होना। देखो बहुत ध्यान से देखना, आज तो नया साल है तो पूरा याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। क्या दिन ऐसा रहेगा आपका, अगला साल भी आएगा लेकिन उस समय दिन दूसरा होंगे, ना मालूम कैसे आप होंगे, कैसे हम होंगे। तो आज जो दिन है बहुत खास है, अच्छी है, जश्न का दिन है, आयनिक विलयन की चालकता। अच्छा याद करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आयनिक विलयन होती है उसमें वैद्युत क्यों प्रवाहित होता है? धनायन और ऋणायन के कारण। देखो जितने डबल तार ये देख रहे हैं, हाँ आयनिक विलयन की चालकता। अच्छा बताओ, अभी मैं बात कर रहा था कि जो आयनिक विलयन होता है NaCl की बात करो, NaCl, Na+Cl पर। अच्छा इसमें विद्युत क्यों प्रवाहित होता है? इसमें आयन उपस्थित। आयन का मतलब धनायन और ऋणायन, ये जान जाओ। तो लिख लो तनी, लिखो आयनिक विलयन की चालकता। हम लोग जब आ रहे थे ना तो वीडियो बना रहे थे कोई,
कुछ हमने पढ़ा क्या। चलो देखो, आयनिक विलयन में धनायन और ऋणायन उपस्थित होता है, इससे कोई नहीं होता है। आयनिक विलयन में धनायन और ऋणायन उपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन में धारा प्रवाहित होता रहता है। विलयन में धारा प्रवाहित होता है, जिसे आयनिक विलयन की चालकता कहते हैं। जिससे आयनिक विलयन की चालकता कहते हैं। देखो, इसमें एक आपका टॉपिक दिया है, व्हीटस्टोन सेतु। कुछ याद है? तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे इसको बढ़िया तरीके से, ये फिर भी बता देते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, देखो सब लोग समझो, इसमें क्या होता है ना, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं श्रेणी क्रम में। पहले समझो इसको चित्र से, 1 2 3 4। इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, इसको लिया कर चलो, ये भी का मानोगे, थोड़ा सा और सही बना देते हैं इसको। इसको लिया कर बैटरी से हम लोगों ने छोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो। कभी पढ़े होगे तुम लोग प्रतिरोध? क्या होता है प्रतिरोध? बाधा उत्पन्न करता है। इसका मात्रा कौन होता है? देखो P Q R S, अच्छा ये 4 प्रतिरोध हैं, किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। सही से बोलना। पार्षद क्रम कौन क्रम होता है? अच्छा बहुत एक ही होता है। हाई जो विद्युत बल्ब देख रहे किस क्रम में है? कैसे? क्यों समांतर क्रम में कहोगे? इसमें अलग-अलग एक ही लाइन में नहीं है। एक ही लाइन में। अच्छा मान लो एक लाइन में हाई हाउ लड़का सही बता रहा है। जब एक स्विच से एक बल्ब हो अलग-अलग करके तो समांतर क्रम होता है। तब करेंगे कि सिधाई में। आई मान लो बल्ब वहाँ पर है, एक बल्ब वहाँ पर, जैसे ये देखो, ये बता रहे तुमको, ये बाहर है, ये बुझ गया, फिर ये चालू किए तो ये, और इसको देखो ये वाला, जब इसको जलाया जा रहा है तो 2 बल्ब जल रही है, तो दोनों एक साथ जल रही है, तो दोनों श्रेणी क्रम में कहलाएंगे, उसमें धारा एक समान बहेगा। और ये जब जा रहा है तो 3 हाँ समांतर क्रम होता है। माने अलग अलग स्विच से अलग अलग बल्ब जलेगा तो समझ। देखो प्रैक्टिकली जानना चाहिए इसको, जान भी गया तुमने। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हीटस्टोन सेतु, सेतु की हिंदी में क्या कर देना? अंग्रेजी में ब्रिज कहा जाता है ना, सही लड़की बोली है। तो फेल कर तो नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो व्हीटस्टोन सेतु, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था व्हीटस्टोन। तो वही है ब्रिज। तो व्हीटस्टोन सेतु एक वैज्ञानिक थे और उसने बताए थे कि यदि 4 प्रतिरोध है और हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, 4 प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम में। लेनी ना, हाँ श्रेणी क्रम में। और यदि उसमें से हमको 3 प्रतिरोध का मान मालूम हो, चौथा निकाल सकते हैं। उसने भी कहा था कि अगर धारा यहाँ पर जो बहेगी वही धारा यहाँ पर भी बहेगी। इधर से जो धारा जा रही है इसमें और इसमें दोनों धारा समान। फिजिक्स में इसको मैं सिद्ध करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा परिचय बच दिया आपका, वो भी नहीं लिखा, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो धारा जाएगी यहाँ पर सेम टू सेम जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यदि धारा उल्टा का, इधर से धारा जा रही है ना, तो यहाँ से हाँ तो सही बात है, बकलो लगवा। जैसे अगर 10 एम्पियर की धारा जाता ना, तब 5 एम्पियर ऊपर जाएगी, 5 एम्पियर नीचे जाएगी, इससे बढ़ जाता है। तो ये धारा इससे जाएगी फिर यहाँ से निकल जाएगी, और ये धारा इससे जाएगी फिर यहाँ से निकल जाएगी, 5 में बढ़ जाता है।
तुम लोग तो फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है, मज़ा आएगा तब हम लोग बात करेंगे उसकी। तो पहले ब्रीथ स्टोन सेतु का मज़ा ले लें। ये सब तो फिजिक्स में रहता है। वो जानते हो क्या दिया है, क्यों दिया मालूम है? चालकता को मापने के लिए, कितना उसकी चालकता होगी। जैसे कोई तार होगा, तार के अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो उसकी कितनी चालकता है उसको नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। खैर लिखो, आधा पहले समझो क्या लिखोगे इसके बारे में। लिखोगे कि व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया। हो का अपना घर ले ले जो बहुत बोला दिया। व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया था। आई में क्या किए थे, 4 गो प्रतिरोध लिए थे। कौन? पी क्यू आर एस। और चारों प्रतिरोध तो किस क्रम में जोड़ दिए थे? श्रेणी क्रम में। तो लिख लो व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने व्हीट स्टोन सेतु का खोज किया था या निर्माण किया था। सेतु का निर्माण किया था। इसमें 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध उपस्थित होते हैं। चारों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि 3 प्रतिरोध का मान मालूम है, यदि 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। समझे? सूत्र क्या होगा बाबू? P/Q बराबर R/S। ये होता P/Q बट्टा में R/S। सही होता है P/Q, यहाँ पर P/Q बराबर R/S। जल्दी से तनिक केमिस्ट्री पढ़ के तब फिजिक्स पढ़ के तब चलो, इतना रहने दो।